पे बैठा होता है उसको अंदाज़ा होता है कि उसके काम क्या है। सहाफ़ी यकीनी तौर पे ये समझते हैं कि शायद लीडर का काम इंटरव्यू तक ही महदूद है। ऐसा नहीं है। और उनके साथ मुलाकातें, पॉलिसी मेकिंग, शुहदा के वरसा को मिलना, ज़ख्मियों के वरसा को मिलना, जो कैदी हैं 400-500, उन लोगों के जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनकी सूरत हाल को देखना, उनको मॉनिटरिंग करके उनका हल निकालना, बहुत सारे काम होते हैं जिस बुनियाद पे टाइम देना पॉसिबल नहीं होता। कि जिस वजह से आप ये कहें कि भाई ये पॉलिसी नहीं है, ये अगर वो आपको समझा नहीं पाए, ऐसा मसला नहीं है। हमने कई बार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी इंटरव्यू दिए हैं, आपने देखे भी होंगे। और नेक्स्ट भी अगर कोई कभी टाइम होगा तो आप तशरीफ़ लाएँगे, इंशाल्लाह हम आपका इंटरव्यू करा देंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगली बात आपने की है कि एक सहाफ़ी के बारे में सख्त जुमला बोला गया है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कारकुन तो खुश हुए हैं, लेकिन जो है ना उससे सहाफ़ी बिरादरी का जो है वो दिल आज़ारी हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब, जो सहाफ़त के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, दोहरा देता हूँ उसको, कि सहाफ़त के जो बड़े ठेकेदार हैं ना जी, जो सहाफ़ी कहलाते हैं, आप तो हमारे जैसे मिस्कीन है कि भाई ये बात कर ली, किसी ने सुन ली, आपको देख लिया, ना देखा तो देखा ना देखा एक बराबर है। जिन लोगों को लोग कहते हैं कि ये सहाफ़त के खड़पैंच हैं, सवाल उन लोगों से है, और ये हमारे मुखातब भी वही लोग हैं। आप लोग नहीं, आप तो भाई हैं हमारे। आप अगर दुश्मन होते तो आप आए यहाँ क्यों होते? आप यहाँ पे आए बैठे हैं, आप तो हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो अगला जुमला ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपने जो जुमला बोला है, तो देखें कुरान कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। कोई भी ऊँची और सख्त आवाज़ अल्लाह ताला को और ऐसी कि जिसमें किसी को बुरा भला कहा जाए, अल्लाह ताला को नापसंद है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर मज़लूम की जो आवाज़ है पसंद है, वो जो मर्ज़ी कहे उसको इजाज़त है। ये तो अल्लाह ताला ने मज़लूम को कुरान में इजाज़त दी है कि वो मज़लूम है तो वो मज़लूमी की हालत में जो मर्ज़ी कहे, किसी को बुरा भला कह सकता है। तो अभी तक हम उस दर्जे पे नहीं पहुँचे कि मीर जाफ़र और मीर सादिक बनाया हो, हम अभी उससे नीचे हैं। जब मीर जाफ़र सादिक वालों से निमट लिया जाएगा ना, तो फिर हम, रही बात हमारी, तो हम उससे अगले हद तक भी देख के आए हैं, ऐसा कोई भार नहीं है। तो जो कुछ वो कर सकते हैं ना, उन तमाम चीज़ों को, खान साहब को 10वां हिस्सा भी अभी मुयसर नहीं हुआ, उससे 90% हम ज़्यादा चीज़ें झेल के आए हैं और देख के आए हैं। ये कोई मसला नहीं जो आप फरमा रहे हैं रद्द-ए-अमल आएगा, रद्द-ए-अमल आ चुके हैं और रद्द-ए-अमल हम देख चुके हैं। इससे आगे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हमारे लिए नहीं हो। बाकी रही बात कि सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो बात इतनी सी है जी, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट का मामला होता तो हम यहाँ से निकलते ही ना। हम यहाँ से निकले, हम रसूलुल्लाह के मिलाद के लिए निकले, लेकिन हम उनके बारे में एक अच्छा गुमान रखते थे कि यार जितना मर्जी को कमीना हो, DPO DC जितना मर्जी खबीस हो, कम से कम इतना तो लिहाज रखता है कि यार ये हुजूर के मिलाद के लिए आ रहे हैं, ये किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट तो है नहीं कि भाई वो कहें कि जनाब आएंगे और तेरी इतना लेट बजा देंगे, तेन तुन देंगे, फलां कर देंगे। तो बात तो सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह, आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, बस यही कुछ हो रहा है, या तराने चलते हुए आ रहे हैं। हमने तो ये तसव्वुर नहीं किया था कि मिलाद के जुलूस पे यूँ स्ट्रेट फायर होंगे, और वो भी पाकिस्तान में होंगे, कलमा पढ़ने वाले मुल्क के अंदर होंगे। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे इस हद तक जो है ना वो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म हो चुका है कि यहाँ पे कोई और ही खेल खेला जा रहा है, तो हमने अपने कारकुनान को, भाई ये लोग हुजूर का दीन तख्त पे लाना चाहते हैं, ये रसूलुल्लाह के नाम पे अपनी जान देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी बदमाश को खेल खेलने दिया जाए और जिसका चाहे खून बहा दे। और जनाब ये खिलौने हैं, कोई नहीं है पूछने वाला। देखें जी, मैं उसको लीडर समझता हूँ जो अपने कारकुनान की जान को अपनी जान की तरह तहफ़्फ़ुज़ देना पसंद करता हूँ, और वही मेरे लीडर ने किया है। जो अपने लिए, और वो ना खुद पीछे रहा है, ना अपने भाई को पीछे छोड़ा है, बल्कि फ्रंट पे मैं खुद मौजूद था, अनस साहब मौजूद थे, और हमने जनाब वहाँ पे खुद कोशिश की है, जहाँ तक रोका जा सकता था साथियों को रोका है। रही बात कि फ्रंट पे कौन थे, हमारे ज़िम्मेदार बच्चे मौजूद थे, और उन्होंने हमें बताया है कि बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने हमारे ऊपर फायर किए हैं वो वर्दियों में मलबूस थे, और बाकायदा तौर पे बाद में जब जुलूस वापस हुआ है वो तो कंटेनर पे खड़े हुए लोगों ने खुद देखे हैं, और वो इतने फासले पे लगा ले जितना यहाँ पे मस्जिद का कोना है, इससे भी शायद करीब, टूटियों वाले कोने की जगह से भी ज़्यादा करीब एरिया में, या मज़ार शरीफ जितने दूर के फासले पर बंदा खड़ा होकर जनाब वो गोलियाँ चला रहे हैं। तो आप वहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके अलावा क्या चारा रह जाता है कि अपन में कारकुन को बचाएं आप? बिल्कुल। या ये कहें कि हम जनाब ये कारकुन मजीद कोई 150 लाशें दे के आते, फिर वो खुश हो जाते कि जनाब ये ठीक हुआ है। हम जिस वक्त फैज़ाबाद गए हैं, क्या हमारे ऊपर फिर खुश हुए हैं?
अब सॉफ्टवेयर अपडेट की जो बातें कर रहे हैं, जब 8 महीने जेल में गुजारने के बाद साद हुसैन रिजवी यूं करके जनाब मुस्कुराता हुआ आता है, क्या वो तब खुश हुए हैं कि जनाब अब ठीक किया? या फिर जिस वक्त 100 मुकदमात उसके गवर्नमेंट ने मजबूर होके वो वापस लिए, माजरत भी की, कलअदम से जमात को बहाल भी किया, और वो सारी चीज़ें जनाब जो TLP कहती थी वो मानी और माजरत भी की, तो क्या उस वक्त खुश हुए कि जनाब TLP ने ये किया है? TLP अगर वहाँ अंदर तक होके आ जाती, मजीद 50 लाशें अपनी गिरवा के आ जाती, तो भी इन्होंने ये कहना था ए मौलवी दहशतगर्द ने इन्होंने जनाब रगड़ना चाहिए, इनको जनाब ये कहना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के अमन के लिए वहाँ से वापस लौटे हैं, तो भी इनको जो है ना तकलीफ़ ये बर्दाश्त नहीं हो रही कि जनाब ये क्यों सही सालम वापस गए हैं, इनके बाकी जनाब कारकुन यहाँ से वापस क्यों गए हैं। तो इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने लगी। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा, कौम जो है वो इसके लिए तैयार है। और आज इस वक्त देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर दुनिया लब्बैक के साथ खड़ी है, दुनिया हमारे शहीदों के साथ खड़ी है, हमारे ज़ख्मियों के साथ खड़ी है, हमारे मजलूमों के साथ खड़ी है। ये इस चीज़ की अलामत है कि PTI का बयानिया और उन लिबरल्स लोगों का बयानिया मुस्तरद हो चुका है। हजूर के ग़ुलाम इस वक्त भी पाकिस्तान के लोगों में मकबूल तरीन है। ये इस चीज़ की अलामत है कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। जनाब सिक्योरिटी के हवाले से देखें जी, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर एक जमात जो सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है, सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात को सिक्योरिटी देना, वो एलीट की सूरत में हो, वो रेंजर की सूरत में हो, या किसी और तरीक़ेकार से, ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये उन लोगों को चाहिए कि भाई वो सिक्योरिटी दें। हमसे जो कुछ हो सकता है वो तो हम करते हैं। तो रही बात कि अपना बाकायदा तौर पे मुसल्ला सेटअप रखना, तो इसके बारे में शुरा बात होगी कि भाई आया मुसल्ला गार्ड हमें ख़ुद से प्रोवाइड करने चाहिए, या फिर ये कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है और हुकूमत ये गार्ड प्रोवाइड करे। इस पे शुरा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने इजलास में कल बात होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।